हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, या जिसे हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग। तो जनरली हम लोग प्राकृतिक विभाजन में पढ़ते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। जनरली हम लोग प्राकृतिक विभाजन में पढ़ते हैं कि मैदान कहाँ है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है ना, कहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा है, कहाँ पर थोड़ा सा कम ऊंचा है। मतलब कुल मिला के हम लोग देखते हैं मैदान, पर्वत और पठार। हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर मैदान है, हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर पर्वत है, कहाँ कहाँ पर पठार है, उसको जो पढ़ते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विभाजन कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक विभाजन में जब आप देखेंगे तो उनका जो सेल है या उनको जो चट्टान के आधार पर उनको कई रूप मतलब उनको कई भागों में बांटा गया है। तो उसके हिसाब से यदि आप देखें चट्टान की संरचना के आधार पे, तो हम जो है छत्तीसगढ़ को 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन सा है? जैसे है यहाँ पर जशपुर सामरी पाट प्रदेश। जशपुर सामरी पाट प्रदेश छोटा पाट प्रदेश है और ये लगभग कितना परसेंट है? लगभग 4% है। उसी तरीके से पूर्वी बघेलखंड का पठार की यदि हम बात करें तो ये कितना है? 16% है। जबकि महानदी बेसिन जो है 50% और दंडकारण्य का पठार जो है कितना है? 28% है। यदि इस हिसाब से करें तो सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? जशपुर सामरी पाट प्रदेश, जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 4% है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? महानदी बेसिन है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 50% है। ठीक है। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, चारों का कितना कितना परसेंट है ये पता होना चाहिए। यदि मैं इसको मैप में आपको दिखाऊं तो इस तरीके से ये इसकी जो स्थिति है यहाँ पर देखिए। ठीक है। तो दंडकारण्य का पठार, जिसमें बस्तर संभाग के पूरे ज़िले और मोहला मानपुर जो ज़िला है वो भी इसमें शामिल हो जाता है, जो दुर्ग संभाग का है। तो ये कितना परसेंट है? 28% है ना। और ये महानदी बेसिन जो है कितना परसेंट है? 50% है। और ये जशपुर सामरी कितना परसेंट है आपका? 4% है। और ये पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ये कितना परसेंट है? 16% है। ठीक है। तो इस तरीके से बटा हुआ है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक एक प्राकृतिक प्रदेश को पढ़ेंगे। एक एक प्राकृतिक प्रदेश में क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा छोटा प्राकृतिक प्रदेश। कौन सा? जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है। जशपुर सामरी पाट प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं? पहले तो ये आपको मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ, है ना। जशपुर सामरी पाट प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसमें 3 ज़िले शामिल होते हैं। एक तो जशपुर का शामिल हो जाता है, दूसरा इसको मैं इस तरीके से बांट दूँ, इसमें कौन कौन सा शामिल हो जाता है? जशपुर का पूरा पाट में शामिल हो जाता है। सरगुजा का कुछ भाग शामिल हो जाता है, जो पाट वाला जो है वो शामिल हो जाता है। और बलरामपुर का पूरा, बलरामपुर का कुछ भाग, है ना, जो पाट वाला है। मतलब 3 जिलों के ये भाग जो पठारी भाग हैं। पाट मतलब क्या होता है? पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, पर्वत के ऊपर ऐसे काट दीजिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा? मैदान। उसको बोलते हैं हम लोग पाट, है ना। तो जशपुर सामरी पाट प्रदेश प्रमुख रूप से 3 जिले शामिल होते हैं, ना, जो उसका पठारी भाग। और जशपुर जिला का संपूर्ण भाग जो है पठारी है। सरगुजा का जो पठारी भाग है वो इसमें आ जाएगा, बलरामपुर का जो है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाता है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो मैप में दिखाने से पहले मैं आपको पहले इससे संबंधित पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो जशपुर पाट की यदि हम बात करें तो जशपुर जिले में 2 पाट हैं, है ना। एक तो है जशपुर का पाट और दूसरा पंडरा पाट।
जसपुर का पार्ट और पंडरा पार्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जसपुर का जो पार्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ और याद रखे ना रखे, इसको आपको याद रखना है ना। सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है? जसपुर का पार्ट है। कौन से जिले में है? जसपुर में है। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया जसपुर जिले में, दूसरा है पंडरा पार्ट। ठीक है, ये याद रखना है, ये दोनों पार्ट प्रदेश कहाँ हैं? आपके जसपुर जिले में है। इसके बाद सरगुजा की यदि आप बात करें तो इसमें दो पार्ट प्रदेश हैं। एक है मेन पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? शिमला। इस चीज़ को पूरा आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि यही मेन पार्ट में तिब्बतियों को जो है बसाया गया था 1962 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मांड नदी का उद्गम जो है यही मेन पार्ट से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। मेन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो पार्ट कहाँ है? ये मेन पार्ट कहाँ है? सरगुजा में। दूसरा है जारंग पार्ट, यही इसी का पठारी भाग जो है उसको हम लोग जारंग पार्ट बोलते हैं। तो ये दोनों जो है कहाँ है? आपके सरगुजा में, है ना। मेन पार्ट और जारंग पार्ट ये कहाँ है? आपका सरगुजा में। उसके बाद आगे चल जाते हैं। बलरामपुर का महत्वपूर्ण जो पार्ट प्रदेश, जो सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है वो क्या है? सामरी पार्ट, है ना। ये इसमें सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गोरलेटा स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1225 मीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश, सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश जसपुर का पार्ट, लेकिन सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश कौन सा है? सामरी पार्ट, ये याद रखिएगा। इसी सामरी पार्ट के पश्चिम में लहसुन पार्ट है, और इसी सामरी पार्ट के पूर्व में कौन सा पार्ट है? जमीर पार्ट है। तो ये तीनों जो है किस में है? आपके कहाँ है? बलरामपुर में। इसको मैप में यदि मैं बता दूं, चलिए बता देते हैं, है ना। तो इसको आप इस तरीके से ये मान लीजिए आपका जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है। तो जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश है, तो यहाँ पर ये है आपका जसपुर, ये मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर मैं बलरामपुर को इस तरीके से बांट लेता हूँ। चलिए, तो जसपुर की यदि आप बात करेंगे तो ये आपका जसपुर पार्ट हो जाएगा, और ये इधर का किनारा एरिया है वो क्या हो जाएगा? पंडरा पार्ट हो जाएगा। और ये सरगुजा की यदि आप बात करेंगे तो ये मेन पार्ट हो जाएगा, और इधर जो सटा हुआ जो इलाका है ये आपका जमीर पार्ट हो जाएगा, ये जमीर पार्ट। उसी तरीके से ये बलरामपुर का ये क्या हो जाएगा? ये सामरी पार्ट हो जाएगा, एस लिख दे रहा हूँ, है ना। और इसके पूर्व की ओर, है ना, पूर्व की ओर ये यहाँ पर जे लिख दे रहा हूँ, ये जारंग पार्ट हो जाएगा। और इसके पश्चिम की ओर क्या है? यहाँ पर लहसुन पार्ट हो जाएगा, है ना। ये सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश है। तो इस तरीके से हम पार्ट प्रदेशों को इस तरीके से बांट सकते हैं। कौन कौन सा फैक्ट आपको याद रखना है? सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है? जसपुर का पार्ट। सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है? जसपुर का पार्ट। सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश कौन सा है? सामरी पार्ट, है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जसपुर का पार्ट, है ना। गोरलाटा कौन से पार्ट में स्थित है? सामरी पार्ट। तो इन फैक्ट को आपको क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।